आज के समय में ऐसी चीज़ें चल रही है कि नॉर्मल लड़का पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसे काम जरूर कर लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। ये यूँ कहूँ कि बॉडी की मसल लॉस होती है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन। इससे क्या होता है कि देखो हम लोग जो कुछ भी अच्छी डाइट पूरा दिन में लेते हैं, खाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो भाई उस डाइट की एनर्जी ज़्यादा सोचने या फिर नेगेटिव सोचने में चली जाती है। और क्या आप जानते हो हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा ऊर्जा अश्लील सोचने में खो देता है। मतलब कि जो कुछ लोग अश्लील सोचते हैं ना, तो भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है अश्लील सोचने से। इसलिए जो बंदा ज़्यादा अश्लील सोचता है उसकी बॉडी अंदर से भी और बाहर से भी सिकुड़ जाती है बिल्कुल। इसके अलावा ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बोलना, पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहना, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से मसल लॉस होती है, बॉडी की ग्रोथ बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। आप जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो हर कोई चाहता है मसल बड़ा करने का तरीका, है ना, क्योंकि जब पूरी बॉडी पर मसल होती है बढ़िया सी तो भाई बॉडी प्रोफेशनल दिखती है। तो इस वीडियो में मैं आपको मसल को बड़ा करने के लिए एक्टिविटी, पूरा प्रोसेस, एक्सरसाइज, डाइट, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ बताऊंगा और इसको अगर आप फॉलो करोगे तो भाई महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। सबसे पहले आती है एक्सरसाइज। आपकी बॉडी के जितने भी मसल है उनको ग्रो करने के लिए आपको वर्कआउट के कुछ रूल सीखने होंगे। सबसे पहला साधारण सा रूल जो कि सबको पता ही होगा वो है कि हर रोज़ एक जैसा वर्कआउट ना करें। अगर आप हर रोज़ एक जैसा वर्कआउट करोगे तो भाई मसल हार्ड होगी, ग्रो नहीं होगी। हार्ड अलग चीज़ होती है, ग्रो अलग चीज़ होती है। जैसे कि पहलवान हर रोज़ एक जैसा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, हर रोज़ उनकी एक ही मसल का जोर लगता है तो उनकी मसल हार्ड हो जाती है, जान आ जाती है उनकी मसल में। लेकिन अगर आपको ग्रो करनी है तो भाई अलग अलग वर्कआउट करें। मतलब कि 1 से 2 दिन का समय जरूर दे एक मसल को। लेकिन अगर आपकी बॉडी, किसी भी भाई की बॉडी पर फैट है तो फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो, जैसे कि देसी दंड सबसे बेस्ट है। दूसरा नियम जो अपनाना है वो है कि आपको हर महीने वर्कआउट चेंज करना है। जैसे कि एक महीने आप बिल्कुल आराम से हैवी वेट उठाकर वर्कआउट करो, अगले महीने स्पीड में वर्कआउट करो, अधिक से अधिक समय तक वर्कआउट करो, ज़्यादा रिपीटेशन लगाओ, कम वेट लगाएं। वर्कआउट का अगला रूल जो फॉलो करना है मसल ग्रो करने के लिए आपको, वो ये है कि वर्कआउट को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो। मान लो आप 10 पुलअप लगा सकते हो और अगले 1 महीने बाद भी आप 10 ही लगा पा रहे हो, तो भाई मसल ग्रो कैसे होगी? क्योंकि मसल ग्रो तो आपकी मसल को तो 10 पुलअप की आदत पड़ चुकी है। जब ज़्यादा आप अपनी मसल को तोड़ोगे तो भाई वो पहले से ज़्यादा ग्रो अपने आप होगी। और ज़्यादा वो कैसे टूटेगी? जब आप 10 से ज़्यादा पुलअप लगाओगे। अपने अंदर की ताकत आपको बढ़ानी होगी। वर्कआउट की पावर बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कुंभक, बस। फिर आते हैं हार्मोन। अब मैं बात करूंगा सीधा जड़ की, जो जड़ है इस पूरे प्रोसेस की। देखो हमारी बॉडी का मसल ग्रोथ हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मसल ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले वर्कआउट आता है, उसके बाद ये हार्मोन आता है। अगर ये बढ़ा हुआ नहीं है ना तो भाई कितना भी प्रोटीन ले लो, कुछ भी खा लो, कोई फ़ायदा नहीं। आप भाई ने कभी भी नोटिस कर लेना ये चीज़। बहुत सारे भाई 100 ग्राम 200 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट भी लेते हैं भर के मसल ग्रो करने के लिए, लेकिन उनकी मसल्स तब भी ग्रो नहीं हो पाती। रीज़न वही है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इसको बढ़ाने का सिंपल सा तरीका समझो। एक तो पॉजिटिव रहना है, क्योंकि टेंशन बढ़ेगी तो भाई ये घटेगा, ये प्रोसेस है इसका। इसलिए टेंशन लेने वाली मसल्स, टेंशन लेते हैं जो लोग, उनकी मसल नहीं बनती। अभी हार्मोन बढ़ेगा तो भाई मसल्स ग्रो होगी। अगला तरीका इसको बढ़ाने का वो है जड़ी बूटियाँ। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अब जो मैं आपको हाई लेवल की चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है वेट एंड ड्राई मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इसके अंदर 60 कैप्सूल आपको मिलेंगे जो कि वेज हैं, शाकाहारी है, और ये आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करेंगे। इसके अंदर जो आप ये जड़ी बूटियाँ देख रहे हो, गोखरू बड़ा, ताल मखाना, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, जीवंती, कोंच बीज, ये सब पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को एकदम से बूस्ट करेगी। ये बिल्कुल सेफ़ है, ISO GMP द्वारा सर्टिफाइड है, सब कुछ इसके अंदर नेचुरल है। इसका एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में दूध के साथ और एक नाइट को दूध के साथ लेना है। भाई आपको अपने आप कुछ समय में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लो, ऑर्डर कर सकते हो। मसल ग्रो करने के लिए अगली जो चीज़ चाहिए वो है प्रोटीन। अब आप किसी भी जिम में जाना और फिर उस जिम में जाकर कोच को ये बात बोलना है, किसी को भी ये बात बोलना है कि भाई मसल ग्रो करनी है, क्या करूँ, क्या डाइट लूँ, तो भाई मैं लिख कर दे सकता हूँ। हर एक बंदा आपको यही टिप्स देगा कि भाई अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाओ या फिर सप्लीमेंट ले लो। लेकिन इस प्रोसेस के हिसाब से मैंने अपने जो भी मतलब प्रोटीन है इस प्रोसेस में जो मैंने वीडियो बना रखी है, प्रोटीन मैंने लास्ट में रखा है। हाँ सच भी है कि प्रोटीन से बॉडी बन जाएगी, नो प्रॉब्लम, मतलब मसल ग्रो होती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ प्रोटीन से अगर आप बॉडी को ग्रो करोगे, पंप करोगे, मतलब कि क्रेटीन खाकर, प्रोटीन खाकर, तो भाई मतलब अगर आपने अपनी मसल को पंप कर भी लिया तो वो कब तक पंप रहेगी? मुझे ये बात सोचो। आज वो पंप है, कल वो ख़त्म हो जाएगी, स्टेमिना आपके अंदर रहेगा नहीं और फैट आपको फ्री में मिल जाएगा। इसलिए भाई नेचुरल प्रोटीन लेना है अपने वेट के हिसाब से, मतलब जितना आपका वेट है उससे 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन लेना है। जैसे कि आप 60 किलो के हो तो भाई 120 ग्राम प्रोटीन बहुत है।
और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि प्रोटीन कैसे लोगे। अगर आप 2 टाइम बड़ा गिलास दूध का पीते हो, 1 टाइम दाल और दही खाते हो, सुबह खाली पेट स्प्राउट खाते हो, स्प्राउट का सलाद बनाकर खाते हो, तो भाई 60 से 70 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम प्रोटीन तो आपका यही बन गया। और इसके अलावा आप दलिया खाओ, बादाम खाओ, ठीक है, मतलब आराम से 100 ग्राम प्रोटीन आपका दिन में बन जाया करेगा। हाई क्वालिटी का प्रोटीन लेने का सबसे बेस्ट सोर्स है दूध। दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो मसल को जल्दी ग्रो करती है, साथ में हड्डी को भी बड़ी करती है, मतलब कि हाइट बढ़ाती है, क्योंकि कैल्शियम होता है इन सब में। नॉन वेज वालों की तो भाई मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि मल तो मल होता है भाई। गंदगी खाकर बॉडी बनाते हो तो गंदगी होगी ना उस बॉडी में। बाहर से क्यों ना भाई सांड बन जाओ, लेकिन अंदर तो गंदगी ही होती है। अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेने का अगला तरीका है स्प्राउट का सलाद। देखो, चना, मूंग दाल, मूंगफली, किशमिश, इन सब को भिगो दो और इनको मिक्स करके इनके अंदर सलाद, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो प्रोटीन सलाद, उसमें सब चीज़ आ जाएगी। नींबू डालकर इसमें सलाद, सब्जी काट कर सब कुछ। इससे क्या होता है, विटामिन भी मिलेगा, सब तरह का विटामिन आपको मिलेगा, हर तरह का पोषक तत्व आपको मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है मसल को ग्रोथ करने के लिए, वो है वीर्य की धातु की रक्षा करना। वीर्यवान होना बहुत जरूरी है, इसके बिना मसल ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी हमारे अंग होते हैं, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब वीर्यभूत अंग होते हैं। हमारी आंखों में तेज होना, हमारे चेहरे पर तेज, ये सब अधिक वीर्य की रक्षा करने से ही आता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से ही आता है। तो भाई वीर्यवान होना सबसे जरूरी है, इसके बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती। और क्या आप जानते हो, जब आप अधिक वीर्य रक्षा करते हो, जितना अधिक आप वीर्यवान बनते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बूस्ट होता चला जाएगा। इसलिए कभी भी देखना, जो बंदा वीर्य को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियाँ खाता है, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो आप देखते हो, अश्वगंधा होगी जो मैंने भी पहले आपको बताई, देसी जड़ी बूटियाँ जितनी भी है, ये सब वीर्य को बढ़ाती है। और जब वीर्य बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो ताकत आती है, स्टेमिना आती है और मसल्स बनती है, जान आती है, शरीर की ग्रोथ होती है। इसलिए ये जड़ी बूटियाँ इतनी पावरफुल मानी जाती है और वीर्य रक्षा इंपॉर्टेंट होती है। और जो बिना वीर्य रक्षा करके मास्टरबेशन करता है और फिर भी उसकी बॉडी बन जाती है, तो वो अननेचुरल बॉडी बनती है भाई, उस बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं। बस ये सब प्रोसेस अपनाओ, आराम से आपकी बॉडी ग्रोथ होगी, सब होगा। यही है मसल ग्रोथ करने का प्रोसेस। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।